हम लोग NCERT 12 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सीड के बारे में। 2.4.3 पार्ट में दिया गया है सीड। हम लोगों ने पोलन ग्रेन एंथर से निकला, स्टिग्मा पर पहुंचा, पोलिनेशन के थ्रू वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ओवरी में, अंदर में अंडाशय में, उसके अंदर ओव्यूल था उसमें, तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, उसको पढ़ लिया। उसके बाद जो है बीज बनता है, ओव्यूल जो है वो बीज बनता है, कैसे बनता है, कैसा होता है वो, उसका क्या क्या उपयोग है वो हम देखेंगे। क्या उसका एडवांटेज है, ये सब देखेंगे। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ही कोई बीज बनता है या बिना फर्टिलाइजेशन के भी बीज बनता है या फ्रूट्स बनता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सीड को कहते हैं बीज। ये क्या है? इट इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन एंजियोस्पर्म। ये जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट है। जब कोई क्रिया होता है तो सबसे लास्ट में जो बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो यही है, ये जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में लैंगिक जनन होने के बाद जो सबसे लास्ट में बनता है वो क्या बनता है? वो सीड बनता है। यही है हमारा फल, यही है प्रोडक्ट। तो इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फाइनल प्रोडक्ट है। किसमें? इन एंजियोस्पर्म, ऐसा प्लांट में जो एंजियोस्पर्म है, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है। इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसको क्या कहा जाता है? ओव्यूल है ये, लेकिन कैसा? फर्टिलाइज्ड। तो ओव्यूल फर्टिलाइज्ड अगर हो गया तो वो सीड बन जाता है। निषेचित बीजांड इसको बोल सकते हैं। ए टिपिकल सीड, एक प्रारूप सीड का अगर ले हम, कंसिस्ट ऑफ, बना होता है क्या क्या, किस किस से बना होता है? 3 चीज़ है। एक है सीड कोट, दूसरा है कोटाइलेडॉन्स और तीसरा है एम्ब्रायो एक्सिस। ये 3 पार्ट होता है किसी भी सीड का। तो सीड कोट क्या हो गया? उसका एक कवर जो है। और कोटाइलेडॉन्स क्या हो गया? उसका 2 पार्ट जो होता है बीजपत्री में। और एम्ब्रायो एक्सिस हो गया वो सीधा जो बीज का भाग है। कोटाइलेडॉन्स कैसा होता है? सिंपल, साधारण होता है। थिक, मोटा होता है। एंड सोलेन, फुला हुआ होता है, उभरा हुआ। सोलेन मतलब फुला हुआ। ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है मोटा और फुला हुआ? स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स, उसमें फूड भरा हुआ है, फूड का मतलब खाना उसमें भरा हुआ है। सीड डेवलपमेंट जब होगा, जर्मिनेशन जब होगा, तो कैसे होगा? जब ये सीड क्या है? एक छिपा हुआ पौधा है, इसके बीच में बीज रूप में एक पौधा होता है। जब उसको हम मिट्टी में डालते हैं तो एक नया प्लांट्स बनता है। तो नया प्लांट्स निकलेगा, पत्ता निकलेगा, जड़ निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? डेवलपमेंट के लिए उसमें एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी वो फूड रिजर्व के रूप में जमा रहता है। किसमें? कोटाइलेडॉन्स उसको कहते हैं, वही फूड रिजर्व है। जैसे कि लेग्यूम, एग्जांपल में लेग्यूम देखते हैं, दाल देखते हैं हम, चना का दाल देखते हैं ना, चना है, फोड़ते हैं तो 2 दाल निकलता है ना। तो वो 2 दाल क्या है? वो कोटाइलेडॉन्स है। वही हमारा फूड है। हम दाल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, चना हम सब खाते हैं ना, जो हमारा अनाज जो है वो सब फूड मटेरियल्स है, वो बीज का भाग है। अगर उस बीज को चना है, चना के ऊपर में एक जो कवर रहता है ना ब्लैक जैसा, वो सीड कोट है। और एम्ब्रायो एक्सिस जो है उसके बीच में एक एक्सिस होता है। मैच्योर सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जब सीड मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो 2 तरह के होते हैं सीड। कैसा होता है? नन, और मतलब या एक्स भी लगा सकते हैं, एल्बुमिनस होता है। एल्बुमिनस में नन लगा दो तो नन एल्बुमिनस हो गया, या फिर एक्स एल्बुमिनस बोल सकते हैं। तो एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिन है उसमें एनर्जी है, उसमें एंडोस्पर्म है, कुछ ऊर्जा है, तो एल्ब्यूमिनस हो गया। नहीं है तो नन एल्बुमिनस हो गया। तो 2 तरह का होगा, एक होगा एल्बुमिनस, एक होगा नन एल्बुमिनस। तो नन एल्बुमिनस में कोई भी एनर्जी नहीं बचा होगा और इसमें एनर्जी बचा रहेगा। इसमें क्या है? हैविंग नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म। तो वो जो फूड है क्या है?
इंडोस्पर्म का ना बचा हुआ भाग है, तो कहता है कि जिसमें हैविंग नो नहीं है रेसिडुअल बचा हुआ इंडोस्पर्म, ऐसा जो बीज है जिसमें इंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, पूरी तरह से खपत हो गया रहता है, खा गया रहता है, उपयोग हो गया रहता है। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट हो रहा था उसी समय सारा एंडोस्पर्म का एनर्जी ख़त्म हो गया, तो अब बचा नहीं कुछ। एग्जाम्पल क्या है? जैसे पी को हम देखते हैं तो जब उसका बीज निकालते हैं तो बीज के साथ कुछ रहता है? नहीं रहता, सिर्फ बीज रखा रहता है। तो उसका जो बीच में एनर्जी था एंडोस्पर्म, वो सारा का सारा खपत हो गया। हम देखते हैं बादाम को देखते हैं, खोलते हैं तो सिर्फ बादाम का दाना रहता है, उसके आसपास कोई गुद्दादार चीज़ रहता है? नहीं है। तो वो जो है एंडोस्पर्म के बिना बीज है, इसीलिए कहते हैं नॉन एल्बुमिनस बीज या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड, ये हो गया। और दूसरा क्या है? एल्बुमिनस, इसमें क्या होगा? बचा रहेगा रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें कुछ एंडोस्पर्म बचा रहता है, नॉट कम्प्लीटली यूज्ड, पूरा यूज क्या रहता है लेकिन थोड़ा सा बचा भाग रह जाता है। जैसे कि व्हीट गेहूँ है, गेहूँ में हम देखते हैं ना कि वो बीच में ऊर्जा उसका भरा हुआ रहता है, वो इसको फोड़ के देखते हैं तो वाइट निकलता है। मेज मक्का, बार्ली, कैस्टर, इस सब में एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, तो ये एल्बुमिनस सीड हो गया। दो टाइप का हो गया। अब कुछ टर्म है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या शब्द है? कह रहा है दिस इज रेसिडुअल, ये बचा हुआ भाग है। ये एंडोस्पर्म का बचा हुआ भाग था, एल्बुमिनस था, ये भी बचा हुआ भाग है किसका? परसिस्टेंट न्यूसेलस, न्यूसेलस जो था उसके बाहर का भाग, ये भी एनर्जी था, उपस्थित बीजांड का है। तो ये जो न्यूसेलस है और वो उसका जो रेसिडुअल पार्ट है बचा हुआ इन सम सीड, उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या हो गया? ये एंडोस्पर्म नहीं है, ये क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस का बचा हुआ भाग अगर सीड के साथ है तो उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट, इसमें न्यूसेलस का पार्ट बचा हुआ रहता है। इंटेगुमेंट क्या था? इंटेगुमेंट क्या था? बाहर से खोलना था, सीड कोट न था, तो ये कह रहा है आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स, वही ना सीड कोट है। बाहर का कवर जो था, जो हार्ड था, टफ था, जो पानी धूप से बचाने वाला था, वही था आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल। जो था ओव्यूल का कवरिंग बाहर वाला इंटेगुमेंट कहलाता था। ये कैसा होता है? हार्डन, ये कड़ा होता है। एज टफ, मजबूत होता है। प्रोटेक्टिव, सुरक्षा करने के वाला। एंड कोट, कोटिंग करता है, उसका कवर करता है। तो इंटेगुमेंट हो गया। माइक्रोपाइल क्या था? माइक्रोपाइल याद है? बीजांड द्वार, सूक्ष्म उसका जो छेद होता था छोटा सा। तो कह रहा है ए स्मॉल पोर, पोर मतलब क्या होता है? छिद्र। क्या होता है? एक छोटा छेद है। ये इंटेगुमेंट जो होता है पूरा कवर किया हुआ, एक जगह थोड़ा सा छुटा हुआ रहता है, तो स्मॉल पोर है किसमें? इन द सीड कोट, सीड के कवर में जो इंटेगुमेंट है उसमें छोटा सा छेद होता है। वो छेद क्या काम करता है? फैसिलिटेट्स, वो फैसिलिटी देता है। क्या मदद करता है? एंट्री करने में, अंदर घुसने में, किसका? ऑक्सीजन को और वाटर को अंदर जाने का रास्ता देता है ये बीजांड द्वार। ये माइक्रोपाइल यही काम करता है। जब हम चना को पानी में फूलने देते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो उससे क्या घुसता है? ऑक्सीजन जाता है अंदर में और पानी जाता है अंदर में। ये दोनों जब जाता है तो कोटाइलेडॉन फूल जाता है उसमें, और उसके बाद अंकुरन होता है, उधर से बीज निकलता है। उसी के माध्यम से फिर बीज और बीज पत्र निकलेगा, दोनों का एक नीचे जाएगा जो जड़ होगा और ऊपर जाएगा तो पत्ता होगा। होता है दो चीज़, एक होता है रूट और एक होता है शूट। तो ऊपर गया पत्ता, तो वो छेद है माइक्रोपाइल के द्वारा ये काम होता है। ऑक्सीजन का जाना, वाटर का जाना और उधर से फिर अंकुरन निकलना। मैच्योर सीड जो होता है रिलेटिवली ड्राई होता है, वो कुछ सूखा रहता है। जब सीड जब मैच्योर हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें पानी जो रहता है, पानी सूखने लगता है, सूख करके पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। तो ड्राई का मतलब क्या? 100% सूख जाता है। 100% सूख जाता है तो बेकार हो जाएगा। उसमें कुछ नमी रहता है, कितना %? तो वो कह रहा है 10 से 15% मॉइस्चर
बाय मास रहता है, मतलब वज़न के हिसाब से 10 से 15% उसमें पानी रहता है। अगर 1 किलो चना है तो उसमें 10 से 15% पानी है। ठीक, कितना हो गया? 100 से 150 ग्राम उसमें पानी है, समझो उतना नमी है। डोरमेंसी, ये क्या है? डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है छिपा हुआ रहना, गुप्त रहना, साइलेंट रहना। तो कह रहा है इट इज़ ए इनएक्टिव स्टेट, एक स्टेट है, एक अवस्था है। स्टेट मतलब क्या हुआ? अवस्था। एक स्टेज है, स्टेट है, कैसा? तो इनएक्टिव, निष्क्रिय है। मतलब बीज को रख देते हैं बोरे में बंद करके, किसी कार्टून में, किसी ड्राम में, तो साल भर 2 साल के बाद उसको हम मिट्टी में डालेंगे तो क्या उपजेगा? नहीं उपजेगा? अंकुरण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 2 साल में ख़राब क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं ख़राब हुआ? क्योंकि उस समय तक, जब तक वो सूखा रहता है, वो डोरमेंट रहता है, डोरमेंसी पीरियड में रहता है, वो चुपचाप सोया रहता है। जैसे उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वो फिर जग जाता है, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया रहता है वो, एक तरह से समझो। तो वो जो स्टेट है, जिस अवस्था में वो सोया रहता है, उसी कहते हैं डोरमेंसी। तो इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड है व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक जो उसमें जो क्रिया होता है अंदर का, चयापचय क्रिया, जिसके कारण ह्रास और वृद्धि होता है, वो गोज स्लो डाउन, बहुत स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। अब है कि फेवरेबल कंडीशन जब आता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हो सके, अंकुरन हो सके, उसके लिए क्या अवस्था है? जो अवस्था है अगर वो मिल गया तो अंकुरन हो जाएगा। तो क्या है अवस्था? अवस्था है एडिक्वेट मॉइस्चर, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पानी में डुबा देंगे तभी अंकुरन होगा, हल्का भी अगर बरसात का मौसम है, नमी आ रहा है, तो अंकुरन उसमें हो जाएगा। एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए नमी, ऑक्सीजन उसको भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, और क्या? सूटेबल टेम्परेचर भी होना चाहिए, तापमान कुछ होना चाहिए, थोड़ा गर्मी चाहिए। पानी में फूलते फूलते अंकुरन जल्दी नहीं होता है, बहुत चीज़ में थोड़ा सूखा में उसको गर्मी चाहते हैं, मिट्टी से दबाने के बाद होता है ना अंकुरन, तो वो या कपड़े में बांध करके रखते हैं तो फिर अंकुरन होता है। चना हो, मूंग हो, तो वो सूटेबल टेम्परेचर जितना है उसका, उतना अगर मिल गया तो अंकुरन उसमें हो जाएगा। वो फेवरेबल कंडीशन है किसका? जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन होने के लिए। और नहीं अगर ये मिला तो वो डोरमेंट अवस्था में रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स, अब इसमें क्या क्या बदला? तो ओव्यूल्स जो है, ये जो रिप्रोडक्शन पढ़े, इसमें ओव्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, किसमें? बीज में, इनटू सीड। ओव्यूल्स सीड बन गया और ओवरी फ्रूट्स बन गया। ये जो है अंडाशय फल बन गया, ओवरी फ्रूट्स बन गया, और ओव्यूल्स जो है वो सीड बन गया। प्रोसीड्स सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है इसका मतलब? साथ साथ, एक ही साथ होता है। ये नहीं कि ये अलग हो रहा है, पहले ओव्यूल से सीड बन रहा है, उसके बाद उधर फल बनेगा, ऐसा नहीं है। अंदर में ये कम हो रहा है, बाहर में वो कम हो रहा है, एक साथ डेवलपमेंट होता है। बीज भी बढ़ रहा है, फल भी बढ़ रहा है। अगर छोटा बीज है फल, तो अगर फल पूरा नहीं बढ़ा हुआ है, जैसे आम का ही ले लें, तो भीतर में बीज भी नहीं बढ़ा होता है पूरी तरह से। जब बीज परिपक्व होगा तो आम भी बड़ा हो जाएगा। तो ये तीनों काम एक साथ, दोनों काम एक साथ होता है। अब फ्रूट्स जब बन जाता है, ओवरी से जो फ्रूट बना, फ्रूट कैसा होता है? तो फ्रूट्स हैज जनरली 3 लेयर्स। एक फ्रूट जो टिपिकल फ्रूट होता है, जनरली फ्रूट, उसमें 3 परत होता है। क्या फ्रूट के अंदर में बीज रहता है? तो बीज और फ्रूट के बीच में कुछ रहता है, क्या होता है उसको देखना है। तो वो 3 परत होता है, उसमें क्या क्या होता है? एक होता है पेरिकार्प, एक होता है मेसोकार्प, एक होता है इंडोकार्प। 3 कार्प होता है, 3 भित्ति होती है। पेरी मतलब होता है बाहर, सबसे बाहर जो कवर किया हुआ रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प को फल भित्ति या छिलका भी बोलते हैं। जैसे आम का फल ले लें, तो आम के ऊपर में जो छिलका है वो क्या है? पेरिकार्प। और इंडोकार्प हो गया जो सीड से लगा हुआ एक कवर है, सबसे अंदर, नज़दीक अंदर में, और सीड के कवर जो पतला मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में, और पेरिकार्प के बीच में जो भी बचा है वो है मेसोकार्प। मेसोकार्प किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है, किसी में गुद्देदार होगा और किसी में ख़त्म हो गया होगा। तो मेसोकार्प जो है ये गुद्देदार होता है फल, फल का ये बिचला पार्ट है। जैसे कि मैंगो है,
मैंगो में बीच में गुद्दा भरा हुआ रहता है, और मस्टर्ड है सरसों, इसमें उसका खोल देखेंगे फल भित्ति, और भीतर में दाना और फल के बीच में कुछ रहता है, मटर ही देख रहे हैं, कुछ रह रहा है नहीं ना है, तो वो उसके बीच में मेसोकार्प गायब हो जाता है, नहीं रहता है। इस तरह से फल का 3 लेयर होता है। अब फल कितने तरह के होते हैं? फल जो है, फ्रूट्स जो है, वो 2 तरह को मानेंगे पहले, कि एक होता है फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनना, और एक होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनना, 2 तरह के, ठीक है। तो एक हो गया फर्टिलाइज्ड, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड। फ्रूट्स का ये 2 टाइप हो गया। अब फर्टिलाइज्ड फ्रूट जो है ये जनन के द्वारा होता है, और अनफर्टिलाइज्ड होता है, बिना जनन का होता है। तो फर्टिलाइज्ड फ्रूट जो है ये भी 2 तरह के हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट्स और एक होता है फॉल्स फ्रूट। मतलब एक वास्तविक या यथार्थ फल, और एक होता है मिथ्या या आभासी फल। फल जैसा लगता है लेकिन ओरिजिनल में फल वो नहीं है। फल किसको कहते हैं? जब ओवरी बदलेगा फ्रूट्स में, तो यहाँ मिथ्या फल में ओवरी फ्रूट्स में नहीं बदलता है, यही अंतर है। लेकिन वो फल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ट्रू फ्रूट्स जो होता है डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से फ्रूट्स बनने का जो क्रिया है यही अगर हुआ है तो उसको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। मोस्ट फ्रूट ऐसा ही होता है, मैक्सिमम फ्रूट्स वो ट्रू फ्रूट ही होता है। जैसे कि मैंगो ले लें, अमरूद ले लें, ठीक है, गावा, और इतने जो भी फ्रूट्स हैं वो हमारे कॉमन उपयोग में वो सारा फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स हैं। लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या है? ऐसा फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप नहीं किया हो, डेवलप्स फ्रॉम अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावे किसी अन्य चीज़ से वो डेवलप किया हो, दैट इज। और क्या है एक फ्लावर्स में क्या होता है? दैट इज थैलमस। जैसे थैलमस जो नीचे है पुष्पासन जिस पर फूल रहता है वही बदल जाता है फल में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल में फ्रूट्स नहीं हुआ, इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। जैसे कि एप्पल, हम लोग सेब खाते हैं ना, सेब फल नहीं है क्योंकि वो ओवरी से डेवलप नहीं है। वो किससे डेवलप हुआ है? हम उसका गुद्दा जो खाते हैं तो गुद्देदार भाग जो है वो थैलमस है। स्ट्रॉबेरी, रस भरी जिसको बोलते हैं, कैस्यू जिसको अखरोट बोलते हैं, ये सब जो फल है ये ट्रू फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। अनफर्टिलाइज्ड जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट मिला, एक उधर पोलन मिला, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्रिया नहीं होगा, मिलने का क्रिया नहीं होगा। तब क्या है कि जब ऐसा फल बने जो बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बने, बिना फर्टिलाइजेशन के बने, तो उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। अब फ्रूट्स है तो फ्रूट्स बोलेंगे, तो ऐसा फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, अनिषेक जनित फल, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन वाला। ये क्या है? डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ये फल के रूप में डेवलप करता है। जैसे कि एग्जांपल है इसका बनाना, केला में फूल का जो हम लोग देखते हैं ना, फूल लटका हुआ, ओरिजिनल में वो फूल नहीं होता है, वो तो फ्रूट्स ही है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता है तो हम लोग काट के सब्जी बना लेते हैं, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक जो है वो फल के रूप में बार बार सेल डिवीजन के द्वारा बनता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ फ्रूट है। वो एग्जांपल हो गया बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको GH कहते हैं, GH ग्रोथ हार्मोन। कह रहा है कि उसमें अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हम ग्रोथ हार्मोन अगर उसमें छिड़काव कर दें, पौधे में दें, तो पार्थेनोकार्पी बहुत हाई स्पीड में होगा। जो केला का पौधा साल में 1 बार दे रहा है फल, वो 4-5 बार दे सकता है, फल का संख्या भी बढ़ जाएगा, बड़ा बड़ा फल होने लगेगा। ग्रोथ हार्मोन के उपयोग से इसको इंड्यूस्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। अब जब यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल में कुछ नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। तो ऐसे फल जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फल, वो सीड नहीं होता, उसमें बिना सीड वाले होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर देख लें हम, तो एक ये जो सीड का स्ट्रक्चर है, एक ये बाहर कोट जो है वो सीड कोट है, इसके अंदर में जो भाग बचा हुआ रहता है वो एंडोस्पर्म है, और नीचे जो यहाँ रहता है ये सबसे नीचे ये रूट टिप है, रूट कैप भी बोलते हैं,
जहाँ से जड़ निकलता है, और इस ये जिससे निकलता है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। हाइपोकोटाइल मतलब कोटाइल के नीचे वाला भाग, और वो रूट एक्सिस है जहाँ से रूट निकलता है। और ये पार्ट जो निकला हुआ ऐसे है वो है सूट एपिकल मेरिस्टेम। यही जो है निकल करके सूट के रूप में निकलता है, मतलब स्टेम निकलता है जिससे पेड़ ऊपर की ओर जाता है, और रूट वाला जो निकलता है वो नीचे की ओर जाता है। तो दो पत्ते निकलता है, एक दाने से दो पत्र निकलता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। और ये जो बीच वाला भाग है ये उभरा हुआ, ये कोटाइलोडॉन है। ये सीड का स्ट्रक्चर हो गया। ये फ्रूट्स का स्ट्रक्चर है, एप्पल का। किसका है? एप्पल। एक एप्पल है ये, इसको बीच से कट कर दिया गया है। कट करके देखा गया तो ये जो हम लोग फल खाते हैं ये एक्चुअली थैलमस है, और सीड इसका यहाँ पर बीच में रहता है, और ये ओवरी है। ये ओवरी डेवलप नहीं रहता है, इसीलिए ये डेवलप होता तो ये फ्रूट्स होता, ट्रू फ्रूट्स होता, लेकिन ये नहीं बढ़ के इसका थैलमस बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या है? ये फॉल्स फ्रूट है। आगे हम लोग देख रहे हैं सीड्स का एडवांटेज क्या है। एडवांटेजेज ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म। ये जो सीड बन रहा है तो सीड बनने से क्या फ़ायदा हो रहा है? सीड बनने का कुछ विशेष बेनिफिट होना चाहिए, तो बेनिफिट है उसका, क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सीड जब बनता है तो ये इसके बारे में एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, इसमें जो प्रोसेस हुआ वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कहलाता है, जो कि जनन हुआ ना सेक्सुअल, तो इसका जो प्रोसेस होता है क्या क्या उसमें हुआ, जैसे कि पोलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सब जो क्रिया हुआ आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर या एयर। मान लो जो एबायोटिक फैक्टर था पोलिनेशन का, जो पानी में पौधा होता था, तो पानी जब बह रहा है तभी फर्टिलाइजेशन हो पाता था, और वो पोलिनेशन कराने में एक अंडा है तो उसके साथ 1000 को पोलन भेजना पड़ता था, बहा जाता था इधर उधर, तो उसके साथ फर्टिलाइज होने में समय लगता था, बहुत बर्बाद होता था। लेकिन जब सीड का निर्माण हुआ तो सीड से फर्टिलाइजेशन थोड़ा आराम हो गया और वो एक सुरक्षित हो गया। अब पानी का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एनिमल्स का उपयोग होने लगा, कीड़े मकोड़े का, तितलियों का, भंवरे का, बी का, ये सब का उपयोग होने लगा। तो वाटर से ये इंडिपेंडेंट हो गया, पानी पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ा। पहला पॉइंट ये फ़ायदा हुआ। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ? सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स। क्या है? सीड के पास हैव होता है क्या? बेटर, अच्छा क्वालिटी का, एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज, अनुकूल करने वाला। इसके पास एक तरीका होता है, एक इसके पास प्लानिंग होता है। क्या प्लानिंग है? किस लिए? फॉर डिस्पर्सल, छितराने के लिए, फैलाने के लिए। एक प्लांट से एक जगह है तो उसका उपयोग क्या है, उसका क्या उद्देश्य है कि वो प्लांट हर जगह हो, फैले, दुनिया में सबके पास पहुँचे, सबको उसको उपयोग कर सके। तो डिस्पर्सल करने के लिए टू न्यू हैबिटेट, नए जगह पर कैसे वो जाएगा, इसके लिए यहाँ आसान हो गया। बीज के पास एक विशेष तरीका है जिसके द्वारा वो और क्षेत्रों में पहुँच जाता है। एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। अदर एरिया में कॉलोनाइज होना, कॉलोनी बसा के रहना, इसका जो एक प्लांट है विशेष रूप से वो हर जगह फैल सके, उस जाति के वहाँ पर संख्या बढ़ सके, उसके वैसे प्लांट्स का उसमें हेल्प करता है। कैसे करता है? जब हम आम का फल लिए, हम यहाँ फल उगा, उसको हम ले गए बम्बई में खाए, अब फेंक दिए सीड, वहाँ पर लग गया मिट्टी में, तो प्लांट से कहाँ हो गया? बम्बई में हो गया। पानी से बहा के यहाँ का पौधा का बीज जा सकता था, वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो हम जहाँ चाहें उस बीज को लेके जा सकते हैं, छितराया जा सकता है, डिस्पर्सल किया जा सकता है। इसके लिए इसके पास स्ट्रेटजी होता है। स्ट्रेटजीज क्या है? वो उसमें रसदार फल दिया है, फल के लोभ में आदमी या कोई एनिमल उसको एक जगह से दूसरी जगह कर देता है। और सीड में क्या होता है? हैविंग सफिशिएंट फूड रिजर्व, उसमें सफिशिएंट जितना चाहिए उस बीज में ही खाना मौजूद रहता है, उसमें खाना पहले से पर्याप्त होता है। कितना खाना चाहिए उसको? कह रहा है यंग सीडलिंग्स, उसका जो युवा जो निकलेगा जर्मिनेशन होने के लिए, आर नरिश्ड, उसमें जो कोटाइलडॉन्स है, उसमें जो सीडलिंग है, उसका नरिशमेंट हो सके, उसको खाना मिल सके। और कब तक? अनटिल कैपेबल हो जाए, जब तक वो खाना बनाने लायक ना हो जाए,
तब तक जो है उसको जितना खाना चाहिए उतना खाना उस बीज में मौजूद है, मतलब उसके पास इतना खाना है जितना वो उपयोग कर सकता है। और जैसे वो मिट्टी में जाएगा, प्लांट्स बनेगा, तब पौधा निकलेगा, तो पत्ता कैसा होगा, हरा हरा पत्ता निकलेगा, तो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा, तो वो अपना खाना बनाने लगेगा। लेकिन तब तक खाना चाहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको खाना चाहिए ना, तो वो खाना जो है सफिशिएंट मात्रा में फूड रिजर्व के रूप में उसमें मौजूद रहता है। ये एक गुण है, उसको खाना अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हार्ड सीड कोट, उसका जो कवर है वो हार्ड होता है, वो क्या करता है, प्रोवाइड्स, वो देता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है टू द यंग एम्ब्रायो, जो नया एम्ब्रायो होता है उसको, युवा एम्ब्रायो को वो सीड कोट के द्वारा प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, ख़राब नहीं हो। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये जनरेट करता है, बनाता है क्या, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन का नया जीन बनाता है। और क्या होता है उससे, लीडिंग टू वेरिएशन, अलग वैरायटी का वो जीव बनाता है, अलग वैरायटी का प्लांट्स बनाता है, जिससे विविधता होती है। हमारे जो वातावरण में देखते हैं विभिन्न तरह के पौधे हैं, वो क्यों है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके कारण नए नए जीन बार बार मिलता है, बार बार मिलने के कारण अलग अलग तरह का गुण वाला प्लांट्स बनता है। हम एक ही सब्जी को अलग अलग अनुपात में, उसमें नमक मिर्च मसाला अलग अलग अनुपात में दें तो अलग अलग वैरायटी का सब्जी बन जाता है। एक आलू, कितने वैरायटी का चीज़ बनते हैं उससे, बहुत सारे चिप्स बन गया, भुजिया बन गया, रसवाला बन गया, अलग अलग तरह का बनता है ना, चोखा बन गया। मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन अगर हम बार बार अलग तरीके से करें तो बहुत सारे वैरायटी बन सकते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये होता है। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, इसका आधार सीड ही है, बिना सीड का खेती नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए ये बेसिस है सीड एग्रीकल्चर का। तो ये भी बेनिफिट है इसका। और क्या है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रा मतलब जल, तो हाइड्रेशन हो गया जल से नहाना, और डिहाइड्रेशन हो गया पानी वहाँ से निकाल देना, तो निर्जलीकरण। एंड डोरमेंसी, डोरमेंट जो रहता है इसको प्रसुप्ति बोलते हैं, अवस्था ऑफ मैच्योर सीड, मतलब सूख जाना और कुछ दिन तक चुपचाप पड़े रहना। ऐसे मैच्योर सीड के होने के कारण इट इज़ क्रूशियल, लाभदायक है फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स, सूखा होने के कारण और सो जाने के कारण हम सीड को स्टोर कर सकते हैं, कुछ दिनों तक रख सकते हैं। कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, अगर वो सीड बना तो तुरंत जर्मिनेशन उसमें होगा, तुरंत अंकुरन चाहिए, नहीं करोगे अंकुरन, नहीं डालोगे मिट्टी में तो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सूखा होने के कारण उसको स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद उसका यूज कैसे होता है, दो तरह से उपयोग करते हैं। कैसा कैसा, तो यूज करते हैं एज फूड, उसको खाना के रूप में हम लोग साल भर जो खाना खाते हैं, चावल गेहूँ, वो क्या है, सीड ही है ना। तो कैसे वो उपयोग में होता है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी पीरियड में होता है, सोया हुआ और सूखा हुआ है, इसीलिए हम लोग खाने के रूप में उसका उपयोग सालों भर कर लेते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, वर्ष भर। एंड और क्या करते हैं उसका उपयोग, टू रेज क्रॉप, फसल को उगाने में, इन नेक्स्ट सीजन, और जब सीजन आएगा उस समय उस फल को मिट्टी में, उस बीज को डाल देते हैं, नया फसल उगा लेते हैं फिर से। तो ये क्यों होता है, इसका स्टोरेज करने की कैपेसिटी के ऊपर करता है निर्भर। और क्या इसका गुण है, वायबिलिटी, वायबिलिटी क्या है, इसका लाइफ लॉन्ग पीरियड कितना है, कितना दिन तक जिंदा रहेगा वो, ये एक्टिव रहेगा। तो वायबिलिटी जो है ऑफ सीड डिफर करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, अलग अलग जाति का सीड जो होता है वो अलग अलग दिनों तक रहता है, किसी का कुछ महीने कुछ दिन, किसी का सालों भर, किसी का हज़ारों वर्ष तक सीड चुपचाप पड़ा रहता है। फ्रॉम फ्यू मंथ टू 100 ईयर्स, कुछ महीने से उस सैकड़ों सालों तक वो रहता है वायबिलिटी उसका। ये अलग अलग स्पीसीज पर निर्भर करता है। एग्जांपल है कि ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट जो सीड मिला है, बीज मिला है, वो है एक लुपाइन सीड। लुपाइन का नाम है लुपिनस आर्क्टिकस। इस स्पीसीज का जो बीज मिला है एक्सकवेटेड, खुदाई किया गया है। कहाँ पर, एक्सकवेटेड का मतलब हो गया खुदाई। फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा से इसको
उखाड़ा खोदा गया है, पाया गया है, और वो सीड जो कितना दिन का है, 10,000 साल का है। और वो जब खुदाई में सीड मिला, बीज मिला, तो उसको 10,000 साल पुराना सीड होने के कारण लोग सोचा क्या कि ये तो अब इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसको जब मिट्टी में डाला गया, नमी दिया गया, तो उसमें भी प्लांट्स निकला, फ्लावर्स का था बीज। तो इस तरह से सबसे पुराना है ल्यूपाइन, सबसे पुराना बीज मिला है। दूसरा है ए डेड पाम, खजूर का बीज, इसका नाम है फोनिक्स डैक्टिलीफेरा। ये जो वर्ड है इसका नाम है, तो ये कहाँ से मिला था, डिस्कवर्ड, खोजा गया ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल क्या है, पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग। आर्कियोलॉजी जो है वो क्या करता है, खुदाई करता है नए नए जगह पर कि पहले क्या था वहाँ पे, और खोज करता है। तो वही खोज जब किया था, एक्सकवेशन एट किंग हेराल्ड्स प्लेस, किंग हेराल्ड का जो प्लेस था, राजमहल था, पैलेस, नियर द डेड सी के मृत सागर के पास में, उसका जब खुदाई हो रहा था पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो वहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ कौन, डेड पाम। ये भी बहुत पुराना था। लगभग और क्या है, अब नंबर ऑफ एग कितना होगा, ये नंबर जो इसका होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग स्पेसीज में, कि एग सबसे जिससे बना वो डेवलपमेंट होकर बीज, ये कितना होगा एम्ब्रायोसेक में, एम्ब्रायोसेक ओव्यूल में कितना संख्या में होगा, ओव्यूल ओवरी में कितना संख्या में होगा, ओवरी कितना एक फूल में रहेगा, और एक कितना फूल एक पेड़ पर होगा। ये संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। इसको इधर से पढ़ोगे तो बड़े स्तर से छोटे स्तर पर आ सकते हैं। एक ट्री है, ट्री पर कुछ फ्लावर्स होते हैं, सब फ्लावर्स में कुछ ओवरी होता है, ओवरी में कुछ ओव्यूल होता है, ओव्यूल में कुछ एम्ब्रायोसेक होता है, एम्ब्रायोसेक में एग होता है, एग में फर्टिलाइजेशन होकर के सीड बनता है। तो इसका जो नंबर है वो वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज में। ऑर्किड फ्रूट्स जो है एक कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड। ऑर्किड्स जो ये फ्रूट है इसमें हज़ारों बीज होता है। आप सोचो कितना छोटा होगा बीज। एग्जाम्पल में कुछ है पैरासाइटिक स्पीसीज, जो ओरोबैंकी है, स्ट्रीगा है, इसमें भी इसी तरह से हज़ारों बीज होते हैं। एक फिकस ट्री है, अंजीर का पौधा, इस पेड़ पर बिलियंस ऑफ टाइनी सीड्स होता है प्रोड्यूस्ड, बिलियंस में, इतना ज़्यादा संख्या में इसमें फ्रूट्स में वो होता है बीज, और बहुत सूक्ष्म होता है, स्मॉल सीड होता है, और उस छोटे से बीज से इसका पेड़ जो होता है बहुत विशाल होता है। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि छोटे से बीज में पूरा वृक्ष का कैसे गुण छिपा हुआ है, ये समझना बहुत मुश्किल है प्रकृति को। अब ये तो एडवांटेज आप पढ़ लिए सीड का। अब आगे देखते हैं 2.5 में लिखा है एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रायोनी। इसको समझना, ये एपोमिक्सिस क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं असंग जनन। ये क्या है, ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सेक्सुअल पढ़ लिए रिप्रोडक्शन, लेकिन एंजियोस्पर्म में ही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बिना उसके हुए भी काम होता है। तो क्या है वो, एपोमिक्सिस है। इसमें क्या होता है, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। और टू प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड भी बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड भी इसमें बनता है। तो आश्चर्य है ये। और कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का। एग्जांपल इसका है एस्टेरेसिया एंड ग्रासेस। ग्रास में और एस्टेरेसिया फैमिली में वो फर्टिलाइजेशन बिना हुए भी सीड बनता है। तो इस तरह के बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने की क्रिया को, इसके प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। अब ये सीड जब बन गया तो ये कैसे डेवलप करता है, तो बहुत सारे वेज हैं। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं डेवलपमेंट का। क्या क्या है, जैसे कि द डायप्लॉयड एग सेल,
एग सेल जो होता है वो डायप्लॉइड इसमें होता है। उधर तो हैप्लॉइड ना था कि एन वाला एन मिलेगा तो 2n होगा, यहाँ एग सेल डायप्लॉइड होता है, वो 2n होता है। तो इसको मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ता, पहले से मिला हुआ है 2। तो डायप्लॉइड एग सेल जो है इज फॉर्म्ड, ये बनता है कैसे? विदाउट रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्या है? मियोसिस। एक है 2n वाला सेल, इससे डिवीजन होकर के बनता है nn, तो ये हो गया मियोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस में क्या होता है? इससे डिवीजन होकर बनता 2n। मतलब डिवीजन के प्रकार पर निर्भर करता है कि समसूत्री विभाजन हो रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और हैप्लॉइड गैमीट बनाता है। यहाँ पर जो है एपोमिक्सिस जिसमें होता है उसमें डायप्लॉइड बनाता है, उसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि विदाउट रिडक्शन डिवीजन हुए, बिना मियोसिस डिवीजन हुए ये एग सेल बनाता है। डेवलप इनटू द एम्ब्रायो, और ये एम्ब्रायो में डेवलप करता है, एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो सेक, एम्ब्रायो बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन हुए ये पहले से ही ये एन है, ये दोनों मिलेगा तब ना 2n बन करके वो जाइगोट बनता था और एम्ब्रायो बनता था। यहाँ पर ये 2n पहले से बना हुआ है, तो ये बिना फर्टिलाइजेशन का ये जाइगोट ऑटोमेटिक बन गया और यही डेवलप करके एम्ब्रायो बना लेता है। तो ये प्रोसेस इसमें अचानक ये हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप इसमें नहीं होता है। सम न्यूसेलर्स सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रायो सेक, अब इसमें वो हुआ नहीं तो इसके आसपास का जो सेल था न्यूसेलर सेल्स एम्ब्रायो सेक के चारों तरफ स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड करने लगता है आपस में और प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रायो सेक, और वो एम्ब्रायो सेक में उभर के निकलता है, प्रोट्रूड करता है मतलब एक कण निकलता है उससे। एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रायो, और वो एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करता है। जैसे कि ये 2n है और इसके ऊपर में न्यूसेल सेल है, तो ये डिवाइड करके जो है इधर से निकल गया थोड़ा सा पार्ट, इधर से थोड़ा पार्ट निकल गया, इधर से थोड़ा पार्ट निकल गया, इस तरह से जितने ये निकला उतना एम्ब्रायो बन गया। मतलब कि इससे बाहर डिवीजन होकर के वो प्रोट्रूड करके निकलता है और वो एम्ब्रायो बनता है। एग्जाम्पल है साइट्रस और मैंगो में भी कुछ ऐसा होता है। साइट्रस जो होता है नींबू वगैरह, इसमें इसी तरह से बीज बनता है। अब देख रहे हैं पॉली एम्ब्रायोनी, तो पॉली का मतलब हो गया बहुत, पॉली का मतलब क्या हुआ? बहुत। और एम्ब्रायोनी का मतलब क्या हुआ? एम्ब्रायो बनना। बहुत एम्ब्रायोनी जब बनता है तो उसके घटना को कहते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। बहुभ्रूणता, एक साथ एम्ब्रायो बहुत सारा बन जाए तो उसको कहते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, एक से ज़्यादा एम्ब्रायो का रहना या बनना। इन एसिड, एक बीज में कई एम्ब्रायो रहना। इज कॉल्ड दिस, मतलब पॉली एम्ब्रायोनी, इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रायोनी। अब ये तो देख लिए हाइब्रिड वैराइटीज़ क्या है। हाइब्रिड वैराइटीज होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज का एक प्लांट है, अलग अलग प्लांट है, इसका एन ले करके हम लोग वो पे क्या कराते थे? आर्टिफिशियल ढंग से फर्टिलाइजेशन कराते थे ना, उसका एंथर काट के हटा दिए, उसका पोलन इस पर छिड़क दिए, तो ये नया ढंग का जो बनता था प्लांट्स उसको कहते थे हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट जो होता है वो इसमें कुछ कमी होता है, कुछ अच्छा गुण भी है। अच्छा गुण क्या है? अच्छा गुण वाला इसमें निकला, अच्छा फल हुआ। लेकिन इस बीज को अगर फिर से रोप दें, इसके जो फल से बीज निकलेगा तो वो ये दोनों उसमें अलग अलग हो जाता है, समझ गया? इससे ये एन अलग हो जाता है। तो अच्छा गुण और ख़राब गुण जो था, कम क्वालिटी वाला, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी वाला, वो अलग हो जाता है। तो इस अलग होने की घटना को कहते हैं सेग्रीगेशन। कहते हैं सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कहते हैं अलग हो जाना। तो जो मिलाए मेहनत किए वो फिर अलग हो जाए तो फ़ायदा हुआ हमको। इसीलिए हाइब्रिड का जो प्रोडक्शन होता है वो हर साल नया बीज लेकर के खेती करना पड़ता है। जब हाइब्रिड का बीज होता था हम लोग खेती में देखते थे कि हर साल बीज मंगा करके उसको धान का फसल लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड में हमको नया चीज़ चाहिए, लेकिन उसी फल को जो हमको धान उपजा
उसको हम फिर से नहीं रोप सकते हैं, क्योंकि रोपेंगे तो फिर अच्छी क्वालिटी का हमको नहीं मिलेगा। तो ये कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? तो ये एपोमिक्सिस जो क्रिया है इसका उपयोग किया जाता है साइंस के द्वारा कि यह जो हाइब्रिड बना अब इसमें एपोमिक्सिस का उपयोग किया जाए। कैसे किया जाए? एपोमिक्सिस अगर उपयोग हो गया तो वो 2n ये n अलग हुआ तब ना ये सेग्रीगेट हो गया, अब अलग नहीं हो, इससे डायरेक्टेड 2n ही हो जाए, ऐसा बीज निकले हमको कि डायरेक्ट 2n बन जाए, तो ये बीज बनेगा तो हाइब्रिड वाला क्वालिटी का ही बीज हमको मिल जाएगा। तो इसी पर रिसर्च हो रहा है। इसी को देखते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी जो होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इसका इंक्रीज हो जाता है यहाँ लेवल पर, लेकिन सीड प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, उसको सीड प्रोडक्शन हर एक साल करना पड़ता है। बिकॉज हाइब्रिड सीड जो होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है, उसका गुण जो है अलग अलग हो जाता है, और नॉट मेंटेन करेक्टर्स, अलग हो जाता है तो उसका जो ओरिजिनल करेक्टर वो नहीं रहेगा, उसका गुण घट जाएगा। तो रिसर्च जो इस पे हो रहा है इज गोइंग ऑन टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स, इसका जेनेटिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए रिसर्च हो रहा है। साइंस इस पर दिमाग लगा रहा है, ये 2n जो है ये सेग्रीगेट क्यों हो जा रहा है, ये हो रहा है, जिसको कैसे रोका जाए, यहीं से कैसे नया बीज बना लिया जाए, इस पर रिसर्च भी हो रहा है। और रिसर्च हो रहा है ऑफ एपोमिक्सिस पर और जीन ट्रांसफ़र टू हाइब्रिड वैराइटीज़ पर, कि हाइब्रिड वैराइटीज़ में कैसे जीन का ट्रांसफ़र हो सकता है एपोमिक्सिस के द्वारा। इस तरह से हम लोग दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिए आज।